हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम इस तरह से इकट्ठा हो सके, खास करके हम परमेश्वर की आराधना कर सके। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बता रही है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आने वाली है। तब तक छुट्टी मिलेगी, तो सभी लोग जितना हमको फ़ायदा होता है उतना उठा लो। बाद में परमेश्वर हमारे लिए जो करने वाले हैं वो करेंगे, लेकिन सभी लोग परमेश्वर में बने रहो इन अंतिम दिनों में। और आज एक बार फिर हम वचन की ओर जाने वाले हैं, तो उससे पहले कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर का आवाज़ सुनना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के आवाज़ को सुनना। और कितने चाहते हैं कि परमेश्वर उसके खुद के लिए बोले? नहीं? तो वचन आज ऐसे सुनना है जैसे सिर्फ हाथ उठा दो, मुंह भी चलाए। हाथ तो कितना किलो का है, लेकिन जबान तो उसको भी चलाओ। वचन आज का किसके लिए? मेरे लिए। हाँ, तो उसी तरह से वचन को सुनना। तो वचन सुनने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हम जब भी वचन को सुनते हैं और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो एक बात समझ लेना कि परमेश्वर हमें हमारी कुछ ना कुछ गलती होती है वो हमारे सामने प्रकट करते हैं। और वो इसलिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम क्या लेने वाले? प्रभु पूज लेने वाले। और प्रभु पूज के लिए प्रभु ने ऐसा कहा है कि ये मेरे नए नियम का वो लहू है जो बहुतों की फिर पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मतलब जिसके अंदर पाप है, जिसने पाप किया, उसी के लिए ये है, ये पवित्र लोगों के लिए नहीं है। जिस दिन आप पवित्र हो जाओगे उस दिन आपके लिए वचन भी नहीं होगा, और जिस दिन आप पवित्र हो जाओगे उस लिए प्रभु कुछ भी नहीं होगा। तो परमेश्वर हमें इन अंतिम दिनों में तैयार करने के लिए जा रहे, तो इसलिए परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, आज भी करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती 24, और हम पढ़ेंगे उसके 3 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। मत्ती 24, 3 से 14। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। एक बार एक इंसान था और कहीं पर शादी का रिश्ता करवाने के लिए वो जा रहा था। खुद की नहीं, उसकी खुद की शादी हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर में बहुत अच्छे से चलने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला व्यक्ति, जब वो उस जगह पर गया जहाँ पर शादी का रिश्ता तय होना था, तो घर से उन्होंने प्रार्थना करके कुछ निशान मांगा कि परमेश्वर अगर ऐसा निशान मुझे वहाँ पर दिखाई देता है तो मैं समझूंगा कि शादी आपकी ओर से है और हम शादी कर लेंगे इस जगह पर। 2 निशान मांगे और वहाँ गए और वैसा ही हुआ। दोनों निशान पूरे हो गए, शादी भी हो गई और उसके कुछ वक्त के बाद वहाँ पर मैं भी गया और मुझे वहाँ परमेश्वर ने कुछ बात दिखाई। मुझे नहीं मालूम था कि इसके लिए किसी ने निशान मांगा था और निशान जैसा मांगा था वैसा ही हुआ भी था। एक नहीं 2 निशान मांगे थे और दोनों निशान पूरे हुए थे। लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने बताया वो इन दोनों निशान के विरोध वाली बात बताई और जो बताया वो ऐसा था कि शादी नहीं करनी थी। तो बातों बातों में मैंने उनसे ही कह दिया कि मुझे क्या मालूम कि ये भाई साहब ने कुछ निशान मांगा होगा। मैंने बोला ये शादी गलत हो गई। बोलते क्यों? मैंने बोला इसके पीछे इतना इतना राज है। और उन्होंने बोला नहीं स्टैनली भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों? तो बोले मैं ही वहाँ था, मैंने परमेश्वर से निशान मांगा था। एक नहीं 2 निशान मांगे थे, दोनों निशान पूरे हुए, तभी मैंने हाँ बोला था, तभी रिश्ता करने वालों ने आगे रिश्ता बढ़ाया था। मेरा जो भी है लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई है। और मैंने परमेश्वर से मांगा, मैंने अकेले में प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, किसी ने नहीं सुनी। मैं और परमेश्वर 2 ही जानते थे और वो निशान कैसे पूरे हो गए। और कहने का मतलब अगर कहीं शैतान ने सुना होता, मैंने किसी से बात की होती तो हो सकता है वो भी निशान पूरा कर देता, लेकिन मैं और परमेश्वर और कोई था ही नहीं। तो फिर ये कैसे हो गया? मैं बोला मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने बताया अगर आपको देखना तो जाकर देख लेना। और कुछ पूछताछ के बाद पता चला कि मैंने जैसा कहा था वैसी ही बात वहाँ पर थी। और भाई साहब अफसोस करने लगे कि ऐसा मेरे जीवन में कैसे हो गया। एक बार कहीं पर कोई इंसान था, उसने प्रार्थना के लिए बुलाया और कुछ वचन सीखने को बुलाया और वो हमसे कुछ वचन सीखना चाहता था। तो हमसे मतलब मेरे से डायरेक्ट बात तो नहीं की थी, लेकिन मेरे किसी साथी से बात की। तो मेरे साथी ने उसको बता दिया कि मैं अपने परमेश्वर के दास को लेकर वहाँ पर आऊँगा, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है, उनको लेकर आओ। और हम लोग खुद से सिखाने के लिए, लेकिन तब एक परमेश्वर की आवाज़ आई, बोले नहीं सिखाने के लिए नहीं जाना है, वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो विवाद करने वाले लोग हैं, वो कौन सा सीखने के लिए बुलाते। तो मैंने साथी को बोल दिया मैं नहीं जाना है हमको। अरे क्यों? अरे विवाद वाली बात है वहाँ, तो परमेश्वर ऐसा बोलते विवाद होगा, कुछ सिखाया नहीं जाएगा, हमारा टाइम फालतू में चला जाएगा। और बोले नहीं हम आत्मा जीत कर आएंगे,
उनको भूख है, उनको प्यास है, देखो उन्होंने हमको बुलाया, सामने से उन्होंने ये बात रखी, तो हम आत्मा जीत कराएंगे। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी सबूत तो ना मेरे पास है ना उनके पास है सबूत कि वो अपनी बात सच साबित करे या मैं अपनी बात सच साबित करूं। बस मेरे पास सबूत है सिर्फ परमेश्वर, और कोई सबूत नहीं जिसको मैं बता सकूं। लेकिन हम वहाँ पर गए, सही में ऐसा ही हुआ। 1.5 घंटा हमारा फोकट में चला गया, 1.5 घंटा बहुत विवाद हो गया, और वहाँ पर कोई भी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वहाँ पर नहीं निकला। हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते, हमारे परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे कुछ कहते हैं। उन्होंने बाइबल तो दिया है, लेकिन ये बाइबल जो है ना, बाइबल बोलता है कि किसी को समझ में आए तो ही हो सकता है, वरना बाइबल लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं बाइबल लेकर बैठता हूँ तो मैं बाइबल पढ़ता नहीं, बाइबल बोलता है अंदर से, क्योंकि बाइबल में ऐसी बातें हैं, हम इसको क्या बोलते, जीवित वचन। तो जीवित वचन मतलब पुकारने वाले वचन, वचन पुकारते, वचन बोलते अंदर से। तो बाइबल में लिखा है गिनती के पुस्तक में उसका 12वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 3रा वचन, गिनती 12 का 3। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा जो थे वो धरती पर जितने भी लोग थे उन सब में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति, नम्र इंसान। फिर उसका 7 वचन पढ़ो तो। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। और परमेश्वर बोल रहे कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। हाँ, उससे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं मेरा दास जो मूसा है उससे गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता मैं उसके आमने सामने होकर प्रत्यक्ष होकर मैं उसके साथ बातें करूंगा। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हाँ, और वो परमेश्वर का स्वरूप निहारने पाता है। फिर तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर बोलते हैं कि जो मूसा है उस मूसा के साथ तुम्हें आमने सामने बैठकर जो है वो मैं बातें करूंगा। फिर आगे पढ़ो। और तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया। हाँ, उसका 6 वचन पढ़ो तो। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो, प्रबोधक हो, भविष्यवक्ता हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। तो मैं परमेश्वर उसके ऊपर अपने आप को दर्शन के द्वारा प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा, या तो स्वप्न में उससे बातें करूंगा। देखो ये परमेश्वर की बातें करने का तरीका, कभी सपने से, कभी दर्शन से, और कभी आमने सामने बैठकर। इस तरह से हमारे परमेश्वर जो है वो बातें करते। एक बार फिर से इस वचन को समझ लेना। 6 वचन एक बार फिर से पढ़ो। तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं दर्शन से बातें करूंगा, और दूसरी बात सपने से बातें करूंगा। फिर आगे बोलते हैं लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, उसके साथ में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। मतलब 3 रीति यहाँ पर परमेश्वर ने बताई बातें करने की। एक परमेश्वर आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बातें करते, एक सपने से बात करते, और एक दर्शन से बात करते। मतलब परमेश्वर का बात करने का 3 तरह का तरीका यहाँ पर परमेश्वर ने बताया। एक दर्शन से बात, एक सपने से बात, और एक आमने सामने बात। सपना होता है और दर्शन जो होता है उसमें एक भेद वाली बात होती है, उसमें स्पष्ट कुछ नहीं होता। जिसको सपना आएगा, जिसको दर्शन होगा, उसको ऐसे किसी इंसान के पास जाना पड़ेगा जिसके पास वो वरदान होगा कि उसका अर्थ बता सके। और आमने सामने जो बात होती है उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसमें परमेश्वर डायरेक्ट सीधी सी, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं उसी तरह से हमारे परमेश्वर बात करते। लेकिन देखो यहाँ 3 लोगों के लिए बात बताई।
तुम्हारे अंदर कोई भविष्यवक्ता हो। फिर से पढ़ो 6 वचन। तब यहोवा ने कहा, हम्म, मेरी बातें सुनो। हाँ यदि तुम में कोई नबी हो हाँ तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ। अगर तुम्हारे अंदर कोई नबी हो तो, तुम्हारे अंदर कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं उसके साथ कैसे बात करूंगा? सपने से और दर्शन से। और जो कोई नम्र होगा तो बोलो उसके साथ में आमने सामने बैठकर बात करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला मैं सभी से बात करूंगा। या तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता या तो नम्र व्यक्ति, ये दोनों के साथ परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं उससे बातें करूंगा। बहुत स्पष्ट है कि हमारे परमेश्वर सिर्फ उनके लोगों से बात करते, परमेश्वर सभी से बात नहीं करते। उनका भविष्यवक्ता हो तो और कोई नम्र हो तो सिर्फ उनके साथ हमारे परमेश्वर बातें करते, सभी लोगों के साथ नहीं। हाँ, हठीले लोगों से भी कभी बात कर लेते, जिस तरह से इजराइल लोगों के साथ बातें। अब 40 साल तक तुम मुझे देख नहीं पाओगे और इन 40 सालों में मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, ऐसी बातें भी करते हैं परमेश्वर। लेकिन ये नबी की बात नहीं है, ये नम्र लोगों की बात नहीं। उसके साथ तो हम कैसे, हम किसी से प्रेम करते तो कैसे बातें करते, उस तरह से अपने नबी के साथ, नम्र इंसान के साथ। हठी होंगे तो बात करेंगे, लेकिन वो बात ऐसी नहीं होगी उसमें धमकी दे, बाहर निकल बताता हूँ तुझे, वो बात उस तरह से होगी। वो बात बात में फर्क है। लेकिन जब हम बोलते हैं मुझे तेरे साथ बात करनी है तो उसमें 2 बातें होती। मुझे तुझसे बात करनी, तो सामने वाला खुश हो जाए, क्या बात होगी क्या बात होगी। लेकिन उसके साथ रिश्ता कुछ ऐसा होगा तो वो बोलेगा मुझे तेरे साथ बात करनी, तो टेंशन, ये कौन सी बात करेगा, कौन सा टेंशन लेकर आएगा। मतलब एक रिश्ते के ऊपर है। तो हमारे परमेश्वर भी रिश्ते के अनुसार वो अपने लोगों से किस तरह से बातें करनी है वो बातें वो करते। शाऊल राजा, अभिषिक्त राजा, शमूएल ने अभिषेक किया था, लेकिन आखिरी दिन में ना तो सपना से, ना तो भविष्यवक्ता से, ना तो उरीम से तुमीम से, किसी से भी परमेश्वर ने शाऊल से बातें नहीं की थी। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन इसलिए दिख रहे कि हमें परमेश्वर से अगर बात करनी है, या तो अगर हम समझते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ बात करते, तो उसके लिए ये जरूरी है कि या तो वो भविष्यवक्ता हो, नबी हो। ये भविष्यवक्ता का 2 मतलब होता है। एक भविष्यवक्ता मतलब स्पेशल, जिसको बनाया जाता है, जिस तरह से पिछले दिनों में अमेरिका आए थे। और एक भविष्यवक्ता वो है, मतलब नबी वो है जो परमेश्वर की आवाज़ बोलते हैं, परमेश्वर के वचन पुकारे। चाहे उसको भविष्यवक्ता का वो होता नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, लेकिन कोई भी आम इंसान होता है, लेकिन वो दूसरी बातें नहीं करता है कभी भी, बस परमेश्वर के वचन की बातें करता है, परमेश्वर के वचन की बातें करता है। अब्राहम कौन से भविष्यवक्ता थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला अब्राहम मेरा भविष्यवक्ता है, ऐसा बोला। तो उस तरह से जो परमेश्वर की बातें लगातार करता है वो भी तो परमेश्वर का नबी होता है। तो वो स्पेशल नहीं, वो अभिषेक वाला स्पेशल नहीं, लेकिन ये भी परमेश्वर की बातें पुकारता है। इसलिए तो ऐसे के साथ परमेश्वर जो है वो परमेश्वर वो बात करते आम इंसान के साथ, जो परमेश्वर में नहीं चलते या परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते, उनके साथ परमेश्वर बात नहीं करते। और अगर करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि उस बात में कुछ धमकी गए, मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी लाशें गल जाएगी, 40 साल तक इधर उधर मैं तुम्हें भटकाऊंगा, ऐसी बातें हो सकती। लेकिन सीधी सी बातें परमेश्वर अपने नबी के साथ और जो नम्र होता है उसके साथ हमारे परमेश्वर जो है वो बातें करते। और इस्राएल देश में एक राजा हो गए थे जिसका नाम था अहाब। और अहाब जो राजा थे वो अपने ज़माने में बहुत दुष्ट राजा जो थे वो बने थे। और अहाब के पास एक बार दूसरा राजा आया, मतलब यहूदिया का राजा आया जिसका नाम था यहोशापात। और यहोशापात जो थे वो परमेश्वर को अच्छी तरह से मानते थे, लेकिन अहाब जो थे वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे। लेकिन ये दोनों की आपस में मित्रता थी। अभी यहोशापात अपने देश को छोड़कर इज़राइल के अंदर मतलब कि ये अहाब राजा को मिलने के लिए आए, वहाँ पर कुछ ठहरे हो गए। तो अहाब ने सोचा कि यहोशापात है मेरे साथ, तो उसकी सेना भी मेरे साथ रहेगी, तो क्यों ना हम लोग लड़ाई करें
तो उन्होंने सोचा कि हम लड़ाई करते हैं। तो यहोशापात को बोला कि यहोशापात लड़ाई करे, लड़ाई के लिए जाए। यहोशापात ने बोला जैसा तू वैसा मैं हूँ, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरी सेना वैसे मेरी सेना। तू बोलता है तो हम जाएंगे, हमारा आपस में प्यार ही इतना है। तू बोल कब जाना है, तो हम पक्का जो है वो लड़ाई के लिए जाएंगे। लेकिन लड़ाई के लिए जाने से पहले एक काम करते, हम किसी भविष्यवक्ता को बुलाते, किसी परमेश्वर के दास को बुलाते, और उससे पहले सलाह मशवरा करते, उसको पूछते कि तू हमारे लिए परमेश्वर को पूछ कि हम लोग लड़ाई के लिए जाए या ना जाए। क्योंकि यहोशापात परमेश्वर में अच्छी तरह चलते, वो कोई भी काम परमेश्वर को पूछे बिना वो नहीं करते। तो ये अहाब जो थे, उसके पास तो कुछ झूठे भविष्यवक्ता थे, उन सभी को इकट्ठा कर दिया, 400 से ज़्यादा सभी लोग आ गए। अहाब ने बोला देखिए यहोशापात सारे लोग हैं, उनसे पूछा क्या हम लड़ाई के लिए जाए कि ना जाए। सभी लोगों ने एक ही आवाज़ लगाई, हे अहाब राजा तू जा लड़ाई के लिए, और परमेश्वर तुझे फतह देंगे, तू जीत कर आएगा, तू जा। एक साथ बहुत सारे लोगों की आवाज़, और अहाब ने बोला देखा परमेश्वर क्या बोल रहे, जाओ लड़ने के लिए। यहोशापात को संतुष्टि नहीं हो रही। और वहाँ पर बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। अब एक एक वचन जो है उसको ध्यान से समझना। परंतु यहोशापात ने पूछा, हाँ, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ ले? हाँ, ये यहोशापात पूछ रहे कि यहाँ कोई और भी है। मैं ये सब तो है लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। ये लोग सभी यहोवा के नाम से बोलते हैं लेकिन यहोवा के जैसा दिखता नहीं है मुझे, इनमें कोई मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है, पवित्र आत्मा की। तो अहाब कोई और है, यहाँ पर कोई और है यहोवा का नबी भविष्यवक्ता कि हम उसको पूछे। तो पढ़ो आगे क्या लिखा है। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, अहाब ने मतलब इजराइल के राजा अहाब ने यहोशापात से ऐसा कहा, हाँ यिम्ला का पुत्र हाँ। मिकाया का एक पुरुष और है, हाँ, जिसने यहाँ पर एक है जिसका नाम मिकाया है। अब एक एक वचन को ध्यान समझना। 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता, उन सभी को मानकर अहाब चलता है, और यहोशापात बोलते नहीं कोई और है, कोई और है जो परमेश्वर का हो। तो अहाब ही उत्तर देते। अहाब क्या उत्तर दे, एक है जिसका नाम मिकाया। इसका मतलब अहाब को मालूम है यहाँ पर एक सच्चा भविष्यवक्ता भी है जिसका नाम मिकाया है, पूर्ण रीति से जानता है। फिर क्या बोलता है, आगे पढ़ो। है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, हाँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। हाँ, बोले एक है लेकिन वो हमेशा मेरे विरोध में बातें करता है। एक एक वचन को ध्यान से समझ आवे। आहाब मिकाया को जानते हैं, मिकाया सच्चे है वो भी जानते हैं। मिकाया जब मेरे पास आते हैं तो परमेश्वर की बातें करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बातें आहाब को सुनना पसंद नहीं है, जबकि उसको मालूम है मिकाया ही सच बोल रहा है, वो ही सच बात है, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा ही होगा। लेकिन फिर भी वो उसको नहीं बुलाता, वो उसको मानता नहीं। लेकिन झूठे लोग सब तेरे यहोवा तेरे साथ यो होता है, तू जा तू फतेह होकर आएगा। बहुत आनंद आता है उसको सुनने का। क्या बात है, ये कितने अच्छे लोग हैं, ये एक ही है, परमेश्वर का ही सुनता है, सच ही बोलता है। लेकिन वो बोलता है कि मैं उसको नहीं मानता। एक एक बात को ध्यान से समझना। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, आहाब जानता है मिकाया अच्छा है, सच्चा है, जो भी बोलता है चाहे कड़वा लगे लेकिन वही बात सच है। लेकिन फिर भी ये जो आहाब राजा है वो उसकी बात को नहीं मानता। अभी मिकाया को बुलाया गए। जो मिकाया को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने जाकर मिकाया को क्या बोला, उसका 13 वचन पढ़ो तो। और जो दूत मिकाया को बुलाने गया उसने उससे कहा, सोच भविष्यवक्ता एक ही मुँह से राजा के विषय शुभ वचन कहता है, तो तेरी बातें उनकी सी हो।
तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, बोले देख जितने भी भविष्यवक्ता है सभी ने अच्छा ही बोला है आपके लिए। बोले तू भी आना और तू भी कैसा बोलना, अच्छा ही बोलना, शुभ ही बोलना। अभी देखो ये किसके कहने से ऐसे उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप नहीं किसी को बुलाओगे ना, देख तू जाएगा तो उसको पहले से बोल देना, क्योंकि मुझे मालूम है 400 इधर ये इधर, ये बोलते जा तू फतेह तो पक्का बोलेगा तू मरेगा, और सच्ची बात उसकी होगी। लेकिन बोले आप जाओ और उसको ऐसा बोलना कि जो लोगों ने बोला वो ही तो बोलना। अभी चलो मिकाया जो है वो वहाँ पर आ भी गए। इसका मतलब ये है कि आपको ये भी मालूम है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं सारे झूठे हैं। तभी तो बोला ना उसको ऐसा बोलना कि ये जो बोल रहे वही बोलना, सच मत तो बोलना। इसका मतलब उसके खुद के पास जितने भी लोग हैं वो सारे झूठे लोग हैं, ऐसा ये अहाब राजा जो है वो जानते। साथ में जो बुलाने के लिए गया उसको भी तो पता है कि जितने भी है भविष्यवक्ता मिकाया को छोड़कर यहाँ पर वो सारे के सारे वो झूठे हैं। लेकिन फिर भी अच्छा क्यों लगता है? कभी भी देखना लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इंसान अपने आप को तो जानता है ना। हाँ, आपके जैसा तो और कोई नहीं। कई लोगों की तो आदत ऐसी होती, मैं अगर वहाँ पर बैठा स्टैनली भाई को पूछ लो मेरे बारे में, और मैं तो पहली बार मिला होता तो ही पूछ रहे हैं पहली बार, फिर बोले इनको पूछ लो देखो हम लोग कैसे, वे क्या बोले। तो इंसान जो है उसको तो खुद के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी झूठी, लेकिन अगर तारीफ होती है ना तो लोगों को अंदर से आनंद आता है। अभी समझ लो कोई इंसान झूठा ही है तो उसको तो मालूम है मैं झूठ बोलता हूँ। अगर उसके पास जाकर कोई ऐसा बोले तेरे जैसा तो सत्यवादी कोई नहीं, अभी वो खुश भी होता है, वो हंसता भी है, वो घमंड भी करता है, लेकिन वो ध्यान समझना उसको खुद को ये भी मालूम है कि झूठ बोल रहा है। साथ में उसको ये भी मालूम है कि जो बोला वो झूठ है, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं। फिर भी वो जो झूठी बात पर अगर वो ऐसे करे, घमंड करे, जब वो खुद को जानता है कि मैं कैसा हूँ, तो इसको क्या कहें? इसको हम यही कहेंगे कि तू तो खुद को जानता है तो स्पष्ट बोलना क्यों मेरे लिए झूठ बोलता है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। मतलब वो तो इसको धोखा दे रहा है झूठ बोलकर, लेकिन ये झूठ सुनकर खुद को भी धोखा दे रहा है। समझ में आ रही है बात? इस बात को बहुत ध्यान से समझते रहना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आज सही में हमसे बातचीत करने वाले। अभी क्या हुआ, मिकाया जो है वो वहाँ पर वो पहुँच गए, लेकिन मिकाया से पहले एलिया भविष्यवक्ता वो वहाँ पर मौजूद थे, और एलिया जो है वो अहाब से पहले मिल चुके हैं, और एलिया अभी भी इसी धरती पर है। अभी एलिया जो है वो अभी उठाए नहीं गए, लेकिन एलिया जो है उन्होंने एक बार इस अहाब राजा से एक बात कही थी, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। उसका 21वां अध्याय, पहला राजा इसका 21वां अध्याय और 17 से लेकर 20 वचन को अच्छी आवाज़ में और जल्दी से पढ़ो। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा यों कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यों कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। हो गई। हाँ, अभी देखो एलिया ने कुछ वक्त पहले ये अहाब को बोल दिया था, अहाब तू मरने वाला है और ऐसी मौत मरेगा कि कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे, मतलब तू सही रीति से नहीं मरने वाला। तो ये बात एलिया ने पहले अहाब से कह दी थी। अब इसका मतलब समझो कि अहाब जो थे उनको पता था कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि एलिया ने भविष्यवाणी की थी। और एलिया जो थे वो तो वो व्यक्ति थे कि एलिया ने एक बार बोल दिया है अहाब जब तक मैंने कहूँगा बरसात नहीं पड़ेगी, और बरसात नहीं पड़ी थी। तो आपको मालूम था कि एलिया बोलता है वैसे हो जाता है। फिर 3.5 साल के बाद एलिया ने अहाब को बोला अहाब अब बरसात होगी, और उस वक्त
छाई हुई थी, बादल का नामो निशान नहीं था, और फिर भी जैसे एलिया ने बोला वैसे ही बरसात हो गई थी। तो ये बात भी जो अहाब जो है वो जानते थे कि एलिया तो वो इंसान है कि वो जैसा बोलते हैं वैसा हो ही जाता है। फिर वही एलिया ने अहाब को ऐसा बोला कि सभी को कारमेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर, तेरे जो झूठे भविष्यवक्ता है उनको भी इकट्ठा कर, और हम वहाँ पर देखते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, यहोवा है कि बाल है, हम देख लेते। और वहाँ पर बोला गया है कि जो परमेश्वर आगे से उत्तर देगा वो सच्चे परमेश्वर। तो बाल के लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक बाल को बुलाया, लेकिन बाल नहीं आए। और एलिया ने एक ही बार विनती की कि परमेश्वर आओ, आग भेजो, और तुरंत आग आ गई थी। ये अहाब ने अपनी नज़र से देखा था। तो अहाब को ये मालूम था कि एलिया ऐसा वैसा नहीं है, परमेश्वर के सामने खड़े रहते, और उन्होंने जो बोला है वैसा है ही है। बाल के सारे भविष्यवक्ता वो एलिया के सामने फेल हो चुके थे। अहाब ये सारी बातें जानते। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी अहाब अभी भी झूठे भविष्यवक्ता के साथ है। क्यों? वो अच्छा बोलते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है, उसको उनके साथ रहना वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई चाहे हमारे बारे में अच्छी बातें करे, लेकिन इंसान को खुद को तो पता होना चाहिए कि मैं खुद जो हूँ मैं खुद कैसा हूँ। और मिकाया जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। मिकाया वहाँ पर पहुँच गए। अब मिकाया को पूछा गया कि मिकाया मैं लड़ने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। आपने पूछा। अभी देखो हम वहाँ पर पढ़ते पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 15 और 16 वचन। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें? हाँ, रुक रहे। अभी आप पूछ रहे मिकाया लड़ाई करे या ना करे। फिर उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो। हाँ, अभी देखो मिकाया जो था उन्होंने बोल दिया कि हाँ राजा तू लड़ने के लिए जा, तू सफलता प्राप्त करेगा। फिर आगे बढ़ो। और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। हाँ। कर दे। राजा ने उससे कहा, हाँ। मुझे कितनी बार तुझे शपथ गरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। हालेलुया। अभी समझना अहाब जो क्या बोल रहे थे। जब मिकाया ने ऐसा बोल दिया दूसरे भविष्यवक्ता के समान, जा तू फतेह होगा, यहोवा सारे दुश्मनों को तेरे हवाले कर देंगे। तो आप क्या बोलता है, मिकाया मैं तुझे कितनी बार शपथ दूं कि यहोवा के नाम से मुझे सच ही बोलने का। इसका मतलब आप जानता है कि सारे के सारे झूठे। और अभी मिकाया भी कुछ ऐसी बातें कर रहे, नहीं मिकाया कितनी बार बताऊं मुझे सच ही बोल, तो सच तो तुझे सुनना पसंद नहीं आता। फिर मिकाया जो थे उन्होंने एक लंबी बात जो है वो वहाँ पर वो बोल दी। और मिकाया ने बताया कि यहोवा परमेश्वर से बैठे थे और वहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी थी, उनकी भी सेना थी। और बोले यहोवा ने ऐसा बोला कि कौन ऐसा है जो अहाब राजा को भरमाए और जाकर वो लड़ाई करने के लिए जाए और वहाँ पर वो मर जाए। तो एक आत्मा ने आकर ऐसा कहा मैं ऐसा करूँगा। बोले कैसे? तो बोले उसके जो भविष्यवक्ता है ना उसके अंदर मैं झूठ बोलने वाली आत्मा बनकर मैं चला जाऊँगा और मैं झूठ बोलूँगा और अहाब राजा बर्मा जाएगा और अहाब लड़ने के लिए जाएगा और अहाब मर जाएगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है तू सफल होगा। तो ये सारी बातें मिकाया ने यहाँ पर बताई। अभी चलो मिकाया ने जो भी दर्शन बताया, जो भी बातें बताई या कहानी बनाकर बताया, जो भी है, लेकिन क्या धरती पर सही में ऐसा हुआ? धरती पर सही में ऐसा नहीं हुआ। अहाब तो जानते हैं कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे। वही बात जब मिकाया बोल रहे तो भी बोल रहे कि मिकाया कितनी बार कहूँ कि सच ही बोल। इसका मतलब अहाब नहीं भरमाए गए। ध्यान में रखना, अहाब नहीं भरमाए गए किसी से। उनको मालूम है ये सारे झूठ बोल रहे, उनको ये भी मालूम है मिकाया भी मेरे आगे अभी कुछ और बातें कर रहे। नहीं मिकाया सच बोल, मिकाया सच बातें बता। तब मिकाया सारी बातें बता दे ऐसा ऐसा हुआ, ये सारे झूठ बोल रहे। तो आपको तो पहले से ही मालूम है, मिकाया के बताने से पहले मालूम है, क्योंकि यही बात एलिया से पहले सुन चुके हैं। मैं मरने वाला हूँ, मेरी मौत ऐसे होगी कि कुत्ते आकर मेरा लहू चाटेंगे। मतलब मैं आम इंसान की तरह जो मेरा मौत होना चाहिए
ऐसा मेरा मौत जो है वो नहीं होने वाला। अभी पढ़ते आगे, पहला राजा इसका 22वां अध्याय और इसका 26 और 27 वचन। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआस राजकुमार के पास ले जा हाँ। और उनसे कह, राजा यों कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो हाँ। और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। अभी देखो ये आप क्या बोल रहे थे, बोले इसको जेल में डाल दो। दुख की रोटी मतलब खिलाना तो मार मार कर खिलाना, तकलीफ दे देकर खिलाना। और जब मैं जीत कर वापस आऊं, आहा बोल रहे मैं जीत कर वापस, जबकि उसको मालूम मैं मरने वाला हूं। एलिया ने भी बोला है, झूठे भविष्यवक्ताओं ने भी बोला है, मिकाया ने झूठे भविष्यवक्ता जो झूठ बोला वो भी आप जानते हैं। और मिकाया जब वही बातें करता नहीं मिकाया सच बोल, सच भी उससे सुना, उसको मालूम है कि मैं मरने वाला हूं। तो फिर आहाब ऐसा क्यों कर रहे, जबकि उनको पक्का मालूम है कि मैं मरने वाला ही हूं, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। मुझे एलिया ने बता दिया, मुझे मिकाया ने बता दिया, 400 लोग झूठ बोल रहे हैं वो भी मुझे मालूम है। और फिर भी वो बोलते इसको जेल में डालो और मैं जीत कर आऊं। तो कैसे जीत कर आएगा, जबकि तू खुद जानता है कि कहाँ क्या झूठ है और क्या सच है। तो ये जो अहाब राजा है वो ऐसा कर क्यों रहेगा। और देखो आगे पढ़ते उसका 29 और 30 वचन। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, देखो अहाब यहोशापात से ऐसा कहते हैं, मैं तो वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, मैं तो मेरा जो ड्रेस है वो बदल दूंगा, मतलब राजा का ड्रेस नहीं पहनूंगा। परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना, लेकिन तू राजा का ही वस्त्र पहन के रखना। तब इस्राएल का राजा वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में गया। हाँ, और ये वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में गया। अभी इसका कारण क्या था कि युद्ध जब भी होता है तो राजा एक बार मर गया, बात खत्म। चेस खेलते ना, चेस में वही होता है, कितने भी हाथी जिंदा हो, घोड़े जिंदा हो, ऊँट जिंदा हो, सिपाही जिंदा हो, लेकिन एक बार राजा मर गया सब अपना, हम जीत गए। ये पहले से चला आ रहा है, राजा मर गया बात खत्म। तो अहाब ने क्या सोचा, मरने वाला तो हूँ, आइडिया लगाता हूँ। यहोशापात को बोलता तू ही राजा का ड्रेस पहन, वो लोग यहोशापात के पीछे ही आएंगे, मैं तो बच जाऊँगा, मैं आम सैनिक बनकर जाता हूँ। और वो वैसे ही गया, लेकिन किसी ने ऐसे ही बोले बहुत सारी भीड़ है, दे दो किसी को तो लगेगा तीर, ऐसे ही मार दिया। और उस वक्त अहाब जो थे उनका जो बख्तर पहना हुआ था बाईं ओर जहाँ पर दिल होता है, यहाँ से इधर से तीर आया और बख्तर में बीच में से लग गया। इसका मतलब क्या होता, तभी अहाब ने ऐसा कुछ किया होगा। अगर ऐसा हाथ होता तो हाथ में लगता, तभी उसने ऐसा कुछ हाथ अंतर किया होगा और यहाँ से तीर आया, दिल में उतर गया। और उसने बोला रथ वाले को बाहर ले चल। खून निकलता गया निकलता गया निकलता गया, रथ को बाहर निकाला, तब तक वो ख़त्म हो गया था। कुत्ते ने उसके लहू को चाटा। अभी एक एक बात जो है उसको ध्यान से समझना। आहाब जो है वो सब कुछ वो जानते हैं, एलिया की भविष्यवाणी को जानते हैं, मिकाया की भविष्यवाणी को भी जानते हैं। 400 लोग या 450 लोग जो झूठ बोल रहे वो भी ये आहाब जो है वो जानते, तो भी वो मालूम नहीं क्यों ऐसा करते कि भेष बदल कर जाते। फिर भी वो ऐसा बोलते कि मिकाया को जेल में डालो, मैं जब जीत कर वापस आऊँगा, जबकि उसको पक्का मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी गया और आखिर में वो वहाँ पर वो मारा गया, भविष्यवाणी के ऊपर जिसको विश्वास था। अभी बहुत ध्यान समझना, आहाब जो थे वो यहाँ पर भरमाने में है। क्या आहाब को शैतान ने भरमाया, जबकि आहाब एलिया की भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करता है कि मुझे बोला है। वो मिकाया की भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ यही परमेश्वर का वचन, सच जानते। उनको ये भी मालूम है कि मेरे पास जितने भी भविष्यवक्ता सारे झूठ बोल रहे, मुझे मरना ही है। फिर भी अगर वो इंसान फिर भी मिकाया को जेल में डालकर ऐसा बोलकर जाए कि मैं वापस आऊँगा, तो ये भ्रम अभी उसको कहाँ से आया। वो भेष बदलता है कि मैं भेष बदल कर जाऊंगा तो मैं बचाया जाऊंगा, यहोशापात मर सकता लेकिन मैं नहीं मर सकता। ये भ्रम उसके अंदर कैसे आ गया। ये तो परमेश्वर ने बोला है भेष बदल कर जाओ, क्या पागल बनकर जाओ, कैसे भी जाओ।
अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं मारूंगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये अहाब जो है उसको इस तरह से किसने भरमाया? क्या शैतान जो है उसने इस अहाब राजा को भरमाया? वहाँ पर परमेश्वर को मानने वाला एक यहोशापात राजा वहाँ पर है। वो बोलते हैं कि एक सच्चे सेवक को बुलाओ, और अहाब जो है वो सच्चे सेवक को जानते, वो मिकाया है, मतलब झूठे लोगों को भी जानते। उनको ये भी मालूम है कि एलिया ने मेरे बारे में भविष्यवाणी कर ली है कि कुत्ते मेरा लहू चाटेंगे, मैं मरने वाला ही हूँ। खुद के लोग झूठे, ये भी मालूम है। दूसरी बात एलिया ने कहा है, वो भी उसके ऊपर भी विश्वास है। मिकाया ने कहा, वो बात भी जानते। 3 बार अहाब राजा को पक्की तरह से पता चल गया है कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने मिकाया को बोला भी सही कि मिकाया सच्चाई बोल, झूठ मत बोल। ये लोग जैसी बातें करते तू मत बोल, तू परमेश्वर की ओर से सच्चाई ही प्रकट कर। मतलब ये भी मालूम है कि सच्चाई क्या है। फिर भी वो भेष बदलते हैं, फिर भी वो भेष बदलते हैं कि कहीं मैं बचाया जाऊं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक भ्रम है कि हो सकता है मैं बचाया जाऊं तो। अभी ध्यान समझ, इतना सब कुछ जानने के बाद अगर मैं उदाहरण दूं कि चलो आप कहीं पर जा रहे हो, यहीं से निकल कर आप जा रहे हो और आगे जगतना का सर्कल है, वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा है। पुराने दिन से मालूम है कि आप वहाँ पर जाओगे खड्डे में गिरने ही वाले हो, और आपके दोनों पैर जो फ्रैक्चर होने ही वाले। पुराने दिन से मालूम है, 2-4 लोगों ने भविष्यवाणी कर ली है, या तो आपको सपना आ गया, जो भी है आपको पुराने दिन से मालूम ऐसा ही होने वाला है। फिर भी आप जाते हो, नहीं जाने तो हो सकता है मैं खड्डे में ना गिरूं, हो सकता है मैं बचाया जाऊं। तो ये जो भ्रम है, वो भ्रम कौन डाल रहा है? क्या ये भ्रम शैतान डाल रहा है? क्या शैतान की ओर से ये भ्रम जो है वो हो रहा है? वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझो। याकूब की पत्री इसका 1 अध्याय, और हम पढ़ते उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। सुनने वाले जो है वो किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। हालेलुया। जो मानता नहीं है वचन लेकिन सिर्फ सुनता है, वो अपने आप को ही भ्रम में लाता है, वो अपने आप को ही भरमाता है। जो सिर्फ सुनने वाला है लेकिन वचन नहीं मानता, वो अपने आप को ही भरमाता है। पिछले कई वक्त से वचन जो है हम इस तरह से देख रहे कि आखिरी दिन चल रहे, और आखिरी दिनों के भी आखिरी हिस्से में हम लोग जीवन जी रहे। किसी भी तरह से बस हमें ना इधर चलना है ना उधर चलना है, लेकिन किसी भी तरह से स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना है। कई बार मैंने पूछ भी लिया कि 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटा जो है वो कितने लोग निकालते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सभी के हाथ जो है वो ऊपर दिखाई दिए, कि सभी ने ये 2 घंटे 24 मिनट निकाली हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नहीं निकालते और लगातार नहीं निकालते, वो लोग ये समझते होंगे ये वचन झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें 2 घंटे 24 मिनट कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है, और वो तो हमें ऐसे ही ले लेंगे। हमें 2.5 घंटा निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये 2 घंटे 24 मिनट जो है वो परमेश्वर के है, परमेश्वर के काम के लिए हमें निकालना है। किस तरह से उसको निकालते हैं? क्या 2 घंटे 24 मिनट आप अपने परिवार को छोड़कर किसी और के लिए प्रार्थना करते हो क्या? अगर 2 घंटे 24 मिनट अगर आप प्रार्थना करते हो अपने को छोड़कर किसी और के लिए, तो ये 2 घंटे 24 मिनट तक की लंबी प्रार्थना या इतने लोगों के लिए प्रार्थना कहाँ से लेकर आते हो?
या तो उसको किस तरह से लेकर आते हो, या तो 2 घंटे 24 मिनट क्या परमेश्वर के काम से बाहर निकलते हो? क्या कभी 2.5 घंटे तक अलग अलग लोगों को गवाही दी? क्या 2.5 घंटे बाहर जाकर सुसमाचार प्रकट किया? क्या 2.5 घंटे बाहर जाकर परमेश्वर के वचन को पुकारा? अगर निकाल भी ली है 2 घंटे 24 मिनट, तो किस तरह से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी कुछ गलती हो रही हो, उसमें भी कुछ भरमाने वाली कुछ बात हो? क्या आपकी जो इनकम है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कभी नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलने वाला, लेकिन क्या उसके लिए कभी उसका दशमांश, उसका भी 10% क्या हर वक्त सही रीति से सही वक्त पर क्या उसको निकाला है क्या? या फिर ये सभी बातों में बाइबल के वचन जानते हुए परमेश्वर के दास से सुनने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उस अहाब राजा की तरह सभी के ऊपर विश्वास होने के बावजूद भी सिर्फ सुनते ही रहते हो, मानते ना हो? यहाँ पर कोई शैतान नहीं है जो भरमाने आता है। जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, वो तो खुद को भरमाते। उसको तो शैतान तक की जरूरत नहीं कि वो आकर भरमाए। शैतान बोलता है मेरा काम खुद करता है, कर रहे हो। ये तो अपने आप को खुद भरमाता है। मुझे तो उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि बहुत से फल लाओ और इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं कई बार ये बात बोल गया, क्या किसी को सुनाने के लिए है वचन कि बार बार उनका मुंह नीचे करवाऊं? क्या ऐसा नहीं होगा? अगर वचन को नहीं मानोगे, अगर एक भी फल नहीं जीतोगे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि फल लाओगे तो मेरे चेले ठहरोगे। फल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? चेले हैं, चेले हो। तो वचन क्यों बताया जाता है? इसमें फायदा किसका है? क्या पुकारने वाले का या मानने वाले का फायदा है? फायदा मानने वाले का। तो पुकारने वाला बार बार पुकारता क्यों है? क्यों बोलता है कि कम से कम एक फल तो लेकर आओ? क्यों बार बार बताया जा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि बस इंसान वो सही में चेला बने। और फिर भी वही इंसान जो एक आत्मा ने जित कर आया, अगर वो किसी को बोलता है कि मैं परमेश्वर का चेला हूँ, तो ये सच है या झूठ है? महेंद्र भाई कहाँ है? महेंद्र भाई, किसी को कुछ बोलने वाले तो नहीं? किसी को कुछ बोलने वाले तो नहीं ना? ये लोग जवाब नहीं दे रहे, तो कहीं ऐसा है किसी को बोलकर रखा, जवाब मत देना। बोलो तो। फिर भी अगर कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर का चेला हूं, तो वो सच है या झूठ है? झूठ का बाप है। सभी वचन को बहुत ध्यान समझ रखें। और वचन इसीलिए होते हैं कि इंसान उसको माने, उसको ग्रहण करे और स्वर्ग का वारिस बन जाए। जो फल लाता है वही मेरा चेला ठहरेगा। हालेलुया, वही मेरा चेला ठहरेगा। फल कौन नहीं लाता है? उसका 4था वचन पढ़ो तो, यूहन्ना 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि डाक लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ, मतलब फल कब नहीं होता? जब डाली किसके साथ जुड़ी नहीं हुई?
नहीं, दाखलता किसके साथ नहीं जुड़ी है? डाली के साथ। नहीं, डाली वही दाखलता है। अच्छा, दाखलता, ओके। दाखलता प्रभु यीशु, डाली हम में। फल कब नहीं आते? जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। तो अगर आज तक किसी को फल नहीं लगा तो वो किसके साथ नहीं जुड़ा? सीधी सी बात है। परमेश्वर किसके साथ बात करते? अपने नबी के साथ, जो नम्र है उसके साथ बातें करते। फिर परमेश्वर सभी के साथ बातें नहीं करते। हम फल लायक उससे परमेश्वर के चेले ठहरते हैं और उसी से हमारे पिता को महिमा मिलती है। जो डाली दाखलता के साथ जुड़ी हुई है तभी तो वो फलती है, लेकिन जुदा हो जाने के बाद उसमें कभी भी किसी भी तरह का फल जो है वो नहीं लगता। और फिर हम वापस आते हैं उस अहाब राजा के पास कि अहाब राजा के बारे में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 17 वचन। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल की सताने वाला, क्या तू ही है? अभी देखो, दो में से बुरा कौन है? खुद को धोखा कौन देता है? अहाब दे रहा है। जबकि उसको मालूम है कि एलिया सच बोल रहा है, उसको ये भी मालूम मिकाया सच बोल रहा है, उसको ये भी मालूम मेरे साथ तो सारे झूठे ही भविष्यवक्ता है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करते उसको भी अच्छा लगता है। उसकी पत्नी बाल को मानती है, ये खुद भी बाल को मानता है। उसको सब मालूम है कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मानता है, समझता है, विश्वास भी करता है, लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं। यह है अहाब राजा। और जो परमेश्वर का दास सच्चा है एलिया, उसको क्या बोलता है? इजराइल को सताने वाला तू ही है ना। हालेलुया, हालेलुया। अहाब बोलता है जो सच्चा है उसको बोलता है तू ही सताने वाला है ना। फिर 21 का 20 पढ़ो तो। पहला राजा 21 का 20। एलिया को देखकर आपने कहा, हे मेरे शत्रु। हाँ, अब उसको बोलता है शत्रु। और बार बार एलिया बचाने के लिए तो आता है। आप मेरे कहने के बिना बरसात नहीं पड़ेगी, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत घुटनों के बल आ जाना चाहिए, परमेश्वर बरसात चाहिए। ये आपका दास तो मना कर रहा है, लेकिन मैं मेरे पापों की क्षमा चाहता हूँ, मैं नम्र बनता हूँ, मैं आपको जीवन समर्पित करता हूँ, परमेश्वर मुझे तो आज ही बरसात चाहिए। एलिया को ना बता दे तू कौन होता है, मैं भी तो परमेश्वर का दास बनूंगा, मैं भी तो झुक जाऊंगा, मैं भी तो तेरा कहा हुआ मानूंगा, मैं भी परमेश्वर का दास बन जाऊंगा। आज ही बरसात, तू ही मुझे आकर बोलेगा कि नहीं अब अभी बरसात पड़ेगी। हुआ ना ऐसा? यशायाह को नहीं वापस भेजा, जा जाकर उसको बोल 15 साल में बढ़ा देता हूँ। यशायाह को बोलना पड़ा क्योंकि वो झुक गया। तो झुकाने के लिए तो आ रहा है, उसको बचाने के लिए तो एलिया आ रहा है, लेकिन बोलता है शत्रु, तू तो मेरा शत्रु नहीं है, तेरा अच्छा करने वाला है। फिर 22वां अध्याय उसका 26-27। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोस और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। ये बचाने के लिए आया, सच बोलने के लिए आया। आपने खुद बोला सच बताओ, और फिर भी उसको जेल में डाल दिया। गलती खुद करता है, वचन खुद नहीं मानता, और जो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं उसी के साथ वो बुरा सलूक जो है वो कर रहा है। और फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, ऐसा किसने कहा? कोई बोल सकता? जोरों से बोलो। प्रभु से। किसको कहा? किसको कहा? चेले से। मतलब चेला होगा वो चेला बनाएगा ना, जो नहीं बनाता वो खुद भी नहीं होगा तभी ना, होता तो बना लेता। लेकिन जो खुद भी चेला नहीं है उसके लिए आज्ञा नहीं है। जो परमेश्वर के चेले हैं उन्हीं के लिए ये आज्ञा है कि तुम चेला बनाओ। और बाद में प्रभु यीशु जो है वो अपने चेलों से कहते, क्योंकि
प्रभु यीशु एक बार चेलों से कहने लगे कि ये सदूकी फरीसी लोग जो है उनके खमीर से सावधान रहो। और तब चेले आपस में बातें करने लगे, हम रोटी लेकर नहीं आए ना, हम रोटी लेकर नहीं आए ना, इसलिए। और तब प्रभु यीशु ने उनसे बातें की। मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते? देखो देखो एक एक बात ध्यान समझना। प्रभु से क्या अब तक नहीं जानते? जो फल लेकर आता है वही चेला ठहरता है। जो चेला है उसी को परमेश्वर की आज्ञा के चेला बनाओ। जो चेला है वही चेला बनाएगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और आज तक इस बातों को अनसुनी की है। आज तक 2 घंटे 24 मिनट सही से नहीं निकाल पा रहे। आज तक अगर 10 मास नहीं निकाल पा रहे, अगर आज तक भी जितने भी परमेश्वर के वचन पुकारे उसको नहीं मान रहे हो और उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, तो बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर बोलते क्या आज तक नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को? और आगे बढ़ो। और नहीं समझते आज तक। और क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते? क्या तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं दिखाई देता तुम लोगों को? और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और कान होते हुए भी नहीं सुनाई देता क्या? कितने वचन पुकारे जाए, कितनी बार एक बात सिखाई जाए? मुझे यह बताओ कि आज जितने वचन देखे उनमें से एक भी वचन पहली बार सुना हो तो? ये सारे वचन कई बार रिपीट हो चुके हैं। एक भी वचन ऐसा नहीं है कि जो आपने नहीं सुना है। कितनी बार माना इसको, कितनी बार इसके अनुसार काम करने का प्रयत्न किया, बहुत हौसला दिया, बहुत बढ़ाया, बहुत लोगों को बोला कि कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, महीने में कम से कम 2 आत्मा जीतो। हुआ क्या? इसका मतलब क्या? चिल्लाने दो स्टैनली को, वो तो चिल्लाता रहता है, वो तो बोलता रहता है, उसकी तो आदत है, या तो उसका तो काम है। और हमारा भी काम है सुनने का, हम भी सुनकर उठकर सीट गर्म करके चले जाएंगे घर पर वापस। अगर मान लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। आत्मा जीते होते। परमेश्वर वो इसलिए नहीं पुकारते कि वचन है तो बस पुकारना चाहिए, हफ्ते में 1 बार मीटिंग करनी चाहिए, ये उसके लिए नहीं है। ये वचन इसके लिए है कि इंसान मान ले। ये मत समझना कि कोई शैतान भरमाता है, इंसान खुद को भरमाता है, जबकि सब कुछ उसको मालूम है। कोई शैतान यहां पर नहीं आ रहा किसी को भरमाने के लिए, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। जब तक इंसान खुद उसका काम कर रहा है, क्यों शैतान उसके पास जाए? कौन सा वचन ऐसा है कि जो उसको नहीं मालूम? कौन सा काम किया आज तक? और लूका में लिखा है, लूका उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ो। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है अपने माता पिता भाई बहन पत्नी उनको अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। एक तो पुरुष मुझे ऐसा बताओ जिसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लिए कभी भी ना रुका हो। एक तो पति हाथ उठाए जब उसकी पत्नी बीमार थी, या तो उसको सर दर्द हो रहा था, या तो किसी बात से उसने जिद की आज नहीं जाना है और फिर भी उसके ऊपर होकर आए हो। एक तो पति हाथ उठाओ। इतना स्पष्ट लिखा है वो मेरा चेला नहीं है, बस स्पष्ट लिखा है। उसका 33 वचन पढ़ो तो। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे, एक को त्याग नहीं सकते, सब कुछ कैसे त्यागेंगे? वो मेरा चेला नहीं हो सकता, बस स्पष्ट है। अभी तो खुद नहीं बने तो लोगों को कैसे बनाएंगे? अभी 2 भाइयों को एंटीक्राइस्ट के वक्त के बारे में बताया कि वक्त पास में है, तो क्या करना चाहिए हमको? ये सुनकर कितने लोगों के अंदर रोंगटे खड़े हो गए और कितने लोगों ने ऐसा ठान लिया कि नहीं अभी तो ऐसा ही करना है, यही काम करना है, ऐसा ही करना है। और पहले कुरिन्थी में लिखा है उसका 12वां अध्याय उसका 28 वचन,
और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ। प्रथम प्रेरित, पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, हाँ। और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, इतने सारे लोग मंडली में नियुक्त थे। इनमें से कौन सी जगह मिली है? कौन सी जगह पर आप काम कर रहे हो? कौन सी जगह पर आप अपनी सेवा जो है उसको निभा रहे हो? फिर लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 26 वचन। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये कौन करता है? क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हाँ क्या करना चाहिए? हाँ जब तुम इकट्ठे होते हो हाँ तो हर एक के हृदय में वचन हाँ या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। ये सभी अलग अलग लोगों की बात की है। इनमें से कौन सी जगह पर हम इस्तेमाल हो रहे हैं, या कौन सी जगह पर हमारा इस्तेमाल हमारे परमेश्वर कर रहे हैं? 38 साल से इंसान बीमार था। प्रभु यीशु उसके पास चले गए, ए उठ चल। प्रभु यीशु ने जैसे बोला वैसे उठ गया। तुरंत लिखा है वहाँ पर, अपनी खाट उठाई, चल कर चला गया, मंदिर में चला गया। आज शपथ का दिन है, 7वां दिन है, खाट उठाकर आता है, बोलो जिसने मुझे चंगाई दी ना, उसने मुझे बोला कि खाट उठाकर तू चल और पढ़ो तो यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ो तो। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? हाँ, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। देखो इतना बड़ा काम हुआ, नहीं जानता। चाहे कितनी भी मीटिंग भर लो, कितना भी प्रभु बोझ ले लो, अगर प्रभु सुख की पहचान होती तो ये नौबत नहीं आती। तो काम करते आप लोग, आत्मा जीत लेते, बहुत आगे बढ़ गए होते, बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन अभी भी कोई पूछे प्रभु यीशु किसने ये कहा, किस प्रभु यीशु ने, कौन है वो, नहीं मालूम, उसके बारे में जानते नहीं। एक तो जन्म से अंधा था, उसको प्रभु यीशु ने आंखें दे दी, और उसके 9वें अध्याय में लिखा है, 9वां अध्याय उसका 11-12 वचन पढ़ो तो यूहन्ना 9:11-12। उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। कहाँ यीशु, ये नहीं मालूम। यीशु कहाँ पर रहते, कहाँ पर रहते? वो तो बाइबल के ज्ञान से मालूम, किसी को दिखाना पड़े तो ये बोलता है नहीं मालूम यीशु कहाँ है। एलिया को बोल रहा है, हाँ ये दुख देने वाले मेरे शत्रु मिकाया को बोलते हैं तो बुरा बोलता है मेरे खिलाफ, मेरे विरोध में बोलता है, जबकि आप सब कुछ सच सच जो था वो जानता था। इसका मतलब आहाब खुद को भरमाता है, उसको कोई शैतान नहीं भरमा रहा है, खुद वो अपने आप को वो भरमाता है। अगर आहाब ने सोचा होता एलिया ने क्यों मुझे ऐसा कहा, अगर सोचा होता मिकाया ने मुझे क्यों ऐसा कहा, चलो मान लो, चलो परमेश्वर के पास चलते, चलो पश्चाताप करते, उनको जीवन समर्पित कर लेते, तो आहाब बचाया जाते, हो सकता है युद्ध में जीत प्राप्त कर कर आते, परमेश्वर कुछ और उनके बारे में दूसरी बात जो है वो करते। ऐसा नहीं हुआ। आज जो वचन हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? हाँ हाँ पहला राजा और मत्ती 24 और 3 से 14, 1 घंटा और 5 मिनट हुए। और क्या वचन था वही इंसान भूल गया। प्रभु यीशु को चेलों ने बोला कि प्रभु यीशु अंतिम दिनों में क्या होगा,
आप जब आने वाले होगे, इस संसार का अंत होने वाला होगा, तब क्या होगा? तब सबसे पहले प्रभु ने एक बात बताई। 4था वचन पढ़ो तो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, हाँ कोई तुम्हें न बरमाने पाए। हाँ, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए। और प्रकाशित वाक्य 12 का 9 पढ़ो। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जो पूरे संसार को भरमाता है, ऐसा लिखा है। संसार को भरमाने का काम कौन करता है? शैतान करता है। उसने हवा से कहा, हवा, क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि कोई भी फल मत खाओ? नहीं बोला, तो सारा फल खाने को बोला है, एक ही फल खाने को मना किया। तब उसने हवा को भरमाया, नहीं हवा ऐसा नहीं है, खा ले, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी। हम मान सकते हैं कि शैतान ने यहाँ पर हवा को भरमाया। आहब को कहाँ भरमाया? आहब को तो सब मालूम है, सब सच्चाई मालूम है। शैतान उसके पास आकर ऐसा नहीं बोलता, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ है। वो तो खुद मान रहा है, हाँ सच है, मैं क्या सच बोल रहा है। शैतान ने नहीं बोला ये एलिया जो बोल रहा है गलत है, नहीं, वो खुद मानता है वो सच्ची बात है। वो तो खुद में काय को बोलता है सच बोल, दूसरों के समान क्यों बोलता है? शैतान ने आकर नहीं बोला कि हाँ बे 400 लोग या 450 लोग जो है वो सच्ची बात कर रहे, उसको खुद को मालूम है झूठ बोल रहे। तो फिर आहब को धोखा कौन दे रहा है? आहब को भरमा कौन रहा है? याकूब 1 के 22 में क्या लिखा है? जो सिर्फ सुनने वाला है वो किसको भरमाता है? वो खुद को भरमाता है। आहब को कोई और नहीं, आहब खुद को, अपने आप को भरमाता है। वो ध्यान समझना, अगर किसी को शैतान भरमाता है ना तो एक सेकंड का काम है, बस उसके सर के ऊपर हाथ रखो, शैतान के ऊपर अधिकार चला, भाग यहाँ से, वो भाग जाएगा। लेकिन जो खुद को ही भरमा, उसके पास जाकर किसको धमकाए? उसके लिए क्या प्रार्थना करे? इसको ज्ञान दो वो तो है, इसको समझ दो वो तो है, तभी तो अपने आप को धोखा दे रहे। इसके लिए प्रार्थना भी क्या करेगी? और ध्यान समझना, ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं। वो खुद ही सोच समझ कर अगर वहां से हट जाए और परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर ले तो ठीक है, वरना ऐसे इंसान का कोई भी उपाय नहीं है। और इसलिए अगर शैतान किसी को भरमाता है तो हम कुछ कर सकते हैं। और प्रभु सुन यही बात सबसे पहले की, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। प्रभु को ऐसा बोलना चाहे था, शैतान तुमको ना भरमाए, क्योंकि वो पूरे जगत को भरमाने वाला है। लेकिन प्रभु से वहाँ शैतान शब्द नहीं बोला, कोई तुम्हें ना भरमाए। वह भरमाने का काम तो अपने आप भी हो सकता है। प्रभु से को मालूम है कि इंसान खुद ही खुद को भरमाए तो इसका कोई हल नहीं। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं उसको मानो, उसके अनुसार चलो। अभी भी वक्त है, अभी भी एंटीक्राइस्ट खड़ा नहीं हुआ तो कुछ हो सकता है, लेकिन आखिरी दिनों में प्रभु एक ही बात कर रहे हैं, जो शुद्ध है वो शुद्ध होता जाए, जो पवित्र है वो पवित्र होता जाए, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही हो। हमारे हाथ में है हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। लेकिन सबसे पहले बात परमेश्वर ने यही बताई, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाए नहीं। ये कोई में कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद अपने आप को भरमाते हो, इससे बच जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई भी उधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो हमारे बीच में है। वो चाहते हैं कि हम में से कोई भी नाश ना हो, इसलिए वो अपने वचन पुकारते हैं। हर वचन हमें यही बात सिखाता है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। चाहे सारी दुनिया नरक में जाती हो, कोई बात नहीं, उसके बारे में क्यों देखते हो, उसके बारे में क्यों सोचते हो? आप खुद अपना सोचो और अपने आप को बचाने का प्रयत्न करो। चाहे पूरी दुनिया नरक में चली जाएगी, लेकिन उनके साथ आप भी नरक में चले जाओ तो क्या फायदा? इससे अच्छा है कि अपने
अपने बारे में सोचो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से आहाब राजा सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को भरमाता था, कहीं मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी कहीं खुद को भरमा रहा हूँ। अगर सारे वचन मालूम है तो ये बात सच है। इसलिए आज पश्चाताप करो और प्रभु यीशु से कहो, प्रभु यीशु आज से मैं सिर्फ मेरे अंदर देखूंगा और मैं अपने आप को बदलूंगा। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाएंगे। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता परमेश्वर,